Hello, all. So, today we are starting with the other topic from the Unit 2 of Basic Science course, that is semiconductor, which is a part of electronics. Okay, so let's start with the introduction of the semiconductor. So, we will discuss here what is meant by semiconductor, what is before the discovery of semiconductor devices used in an electric circuit. Then we'll talk about the types of semiconductors and so on. So let's start with the semiconductor electronics. Basically, I have taken this part of explanation from the NCERT book class 12th, and they have given an excellent introduction of the semiconductor. So I'll read everything, and at that time we'll discuss each and everything also. So let's start with the introduction. So I'll just zoom it out. Okay. So, devices in which a controlled flow of electrons can be obtained are the basic building blocks of all the electronic circuits. Now, there are different kinds of electronic circuits which we use at our home, and those electronic circuits they require a control flow of electrons. Yeah, like at the home we use the mixers, yes, so or the grinders. Now we can lower the speed, yeah, as well as we can increase the speed. Yeah, in that way we can change the speed of that mixer, so whatever flow of electrons we want, या कम फ्लो चाहिए तो स्पीड हम कम करते हैं, हमें ज़्यादा स्पीड चाहिए तो हम वो नॉब जो है वो बढ़ाते हैं. सो इन दैट वे वी कैन रेगुलेट एज वेल एज वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ वोल्टेज ऑल्सो वी कैन से थ्रू दैट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. तो वो एक एग्जाम्पल हो गया. अदर एग्जाम्पल, फैन. जहाँ पे भी हम स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं या ऑन ऑफ करते हैं, वहाँ क्या यूज़ होता है, तो सेमीकंडक्टर होता है. तो सेमीकंडक्टर ये जो है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स. ओके, तो सेमीकंडक्टर्स इज़ बेसिकली अ डिवाइस जो कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देता है, and which is the basic building block of all the electronic circuits. Now before क्या था, what is before the semiconductors? So before the discovery of the transistor in 1948, transistor, it's a semiconductor only which is used to regulate or to control the flow of electron. Okay, जैसे मैंने आपको examples दिया before, same examples you can consider for the transistor. So such devices were mostly vacuum tubes, जिनको valves भी बोलते थे. Okay, so semiconductor के discovery के before क्या यूज़ होता था, तो बड़े से वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं विच आर मेड अप ऑफ द ग्लास, एंड इट हैज़ टू इलेक्ट्रोड्स लाइक एनोड एंड द कैथोड. ओके, और समटाइम्स ट्रायोड्स भी होते थे विच कंसिस्ट ऑफ 3 इलेक्ट्रोड्स. तो जो कैथोड है, ओके, वो बेसिकली, और एनोड, बोथ आर बेसिकली द प्लेट्स रहते थे विच दे कैन इमिट एंड वन कैन अट्रैक्ट. जैसे नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच में होता है अट्रैक्शन, वैसे ही क्या होता था, कैथोड और एनोड के बीच में क्या होता था, अट्रैक्शन. तो कैथोड अगर कैथोड जो है उनको नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है. ओके, सो कैथोड का काम क्या है, जो एनोड विच इज़ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसको बोलते हैं, वो जो चार्जेस एमिट करता है, वो जो कैथोड है वो अट्रैक्ट करता है. ओके, सो इट्स लाइक टू अपोजिट पोल्स आर केप्ट एट अ प्लेस. ओके,
विथ सम डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड उनके बीच में जो मीडियम है दैट इज़ वैक्यूम. ओके, सो क्या होगा, जो भी आयंस उसके थ्रू पास होने वाली है थ्रू दैट ट्यूब, they will not collide with the other particles, और energy उनकी कम नहीं होगी, and due to the attraction between these two electrodes वो जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होगी. लेटर ट्रायोड्स भी यूज़ किए गए, लाइक अगेन क्यों, सो अगेन टू इंक्रीज द स्पीड, और जो अट्रैक्शन था वो इंक्रीज करने के लिए ट्रायोड्स भी यूज़ किए गए थे. ओके, बट ये जो सारे होते थे ना, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और द डिवाइसेस इसकी वजह से बन रहे थे, दे आर सो ह्यूज एंड द बल्की. लाइक जो फर्स्ट कंप्यूटर बना था वो इतना बड़ा था कि इट्स वॉज द साइज ऑफ द रूम, इतना बड़ा था. ओके, बिकॉज ऑफ दिस सेमीकंडक्टर जो है वो उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुआ था. तो ये वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से क्या हुआ था, वो जो पहला कंप्यूटर है वो इतना बिग साइज़ का हो गया था. तो एक तो बल्कि भी था, बराबर है, देन साइज़ भी बहुत सारा वो ऑक्यूपाई कर लेता था. सो दीज आर सम ऑफ द ड्रॉबैक्स. तो उसमें पहले तो ट्रायोड्स थे, फिर डायोड्स थे, देन पेंटोड्स भी आ गए जिसमें 4 to 5 इलेक्ट्रोड्स जो है वो यूज़ किए जाते थे. नाउ उनके बीच में क्या रहता था, तो वैक्यूम. सो इन अ वैक्यूम ट्यूब द इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड बाय अ हीटेड कैथोड, and the controlled flow of these electrons in vacuum is obtained by varying the voltage between its different electrodes. तो वो किया जा सकता था, स्पीड जो है वो कम ज़्यादा किया जा सकता था. Why vacuum is required in the inter electrode space? अदरवाइज क्या होगा, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो है दे मे लूज देयर एनर्जी on collision with the air molecules in their path. That's why vacuum was used. Now in these devices the electrons can flow only from cathode to the anode. So वो one directional था, only एक ही direction में जो current है वो flow हो रहा था. Therefore such devices are generally referred to as valves, जिनको हम बोलते हैं valves. Now these vacuum tube devices are bulky, they consume the high power, they operate generally at the high voltages and have limited life and low reliability. So these are the drawbacks of the valves. Okay, the seed of the development of the modern solid state semiconductor electronics goes back to 1930s, when it was realized that some solid state semiconductors and their functions offer the possibility of controlling the number and the direction of flow of charge carriers through them. So simple extractions of light, heat, or small applied voltage can change the number of mobile charges in a semiconductor. So nowadays, whatever electronic devices you see that has or that consists of a number of semiconductors. समझ में आ गया? अगर रिसेंटली एक न्यूज़ था कि इंडिया इज़ लैक ऑफ दीज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, बिकॉज़ ये इंडिया में बनते नहीं हैं. सो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर हुआ है, बिकॉज़ ऑटोमोबाइल आपको पता है ईच एंड एवरी फंक्शन कैसे डिपेंड होता है, वहाँ पे सेमीकंडक्टर्स का यूज़ जो है वो ज़्यादा दिखाई देता है, बराबर है. कार मान लो या एनी अदर ऑटोमोबाइल आप कंसिडर करो, या एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी आप कंसिडर करो, यूज़ ऑफ सेमीकंडक्टर इज़ ह्यूज. एंड देयरफॉर अगर आपको अभी भी आप अगर आपने न्यूज़ में देखा तो मारुति सुजुकी जो है इस कंपनी का बहुत सारा वेटिंग है. अगर वो आपको इफ़ यू वांट टू परचेज दैट इज़ ऑन वेटिंग, बिकॉज ये जो पार्ट्स है वो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे हैं इंडिया में, वो बाहर से मंगवाने पड़ रहे हैं. सो सेमीकंडक्टर इन ऑल इट प्लेज अ वेरी ग्रेट
role in our day-to-day life. Okay, simple excitations like the light, heat, or small applied voltage can change the number of mobile charges in a semiconductor. Okay, तो वो मल्टी डायरेक्शन में भी फ्लो हो सकता है करंट. अगर आपने सेमीकंडक्टर देखा तो वो इतना स्मॉल साइज़ है. ओके, तो वो उसका जो ड्रॉबैक था वॉल्व्स का वो भी रिड्यूस हो गया. So all the drawbacks of the valves, they were reduced, and there comes the semiconductor. Okay, now यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है the supply and the flow of charge carriers in the semiconductor devices are within the solid itself. So when in the earlier vacuum tubes or the valves, the mobile electrons were obtained from a heated cathode and they were made to flow in an evacuated space or vacuum. पर यहाँ पे अब ये जो सेमीकंडक्टर है उसमें वैसा नहीं होगा. इसमें क्या होने वाला है, सप्लाई एंड फ्लो ऑफ दैट चार्ज कैरियर वो सेम ही डिवाइस में होगा. कोई भी एक्सटर्नल सोर्स आपको यहाँ पे लगने वाला नहीं है, विच वॉज अर्लियर रिक्वायर्ड in the vacuum tubes. No external heating or large evacuated space is required by the semiconductor devices nowadays. They are so small in size, they consume the low power, they operate at the low voltages and have long life and high reliability. Even जो cathode ray tubes है used in television and computer monitors which work on the principle of vacuum tubes are being replaced by the LCD, that is liquid crystal display monitors with supporting solid state electronics. And such much before the full implication of the semiconductor devices was formally understood, a naturally occurring crystal of galena, which is the lead sulfide with a metal point contact attached to it, was used as detector of the radio waves. So this is what about the introduction of the semiconductor. तो बेसिकली सेमीकंडक्टर क्या है, जैसे वॉट एवर थिंग्स आर प्रेजेंट इन योर सराउंडिंग, आइदर यू कैन कैटेगराइज देम एज अ कंडक्टर, एज एन इंसुलेटर, और इनके बीच में जो मटेरियल होगा उसको हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर. सो डिपेंडिंग ऑन द कंडक्टिविटी, ओके, और द रेजिस्टिविटी, वी कैन क्लासीफाई द एलिमेंट्स बोलो या मटेरियल्स बोलो. ओके, सो पहला जो है मेटल्स हमें पता है कि दे पजेस वेरी लो रेजिस्टिविटी, रेजिस्ट नहीं करते हैं करंट को. दैट मीन्स दे आर the high good conductors, that means they have high conductivity so that the current can easily flow through the metals. Second जो material है वो है insulators, opposite, exactly opposite of the metals. They have a very high resistivity because they opposes the flow of current. और इनके बीच में जो material आता है that is known as the semiconductor, which has the resistivity and the conductivity intermediate to that of the metal and the insulator. Okay, so usually जो semiconductors है they are made up of the either they are elemental semiconductors और उनको compound semiconductors भी बोलते हैं. Elemental compound semiconductors जो है they are the silicon and the germanium. Okay, they self as act as a semiconductors, whereas semi compound or you can say compound semiconductors like the CDS, gallium arsenide, ये जो है वो इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर है, देन ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर है और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स है. ओके, सो अगेन द कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स जो है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर क्यों बोला है, बिकॉज दे आर मेड ऑफ
मोर दैन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स, उसके लिए उनको बोला है कंपाउंड सेमीकंडक्टर. बट मोस्टली जो करंटली अवेलेबल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, दे आर बेसिकली द एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स मेड अप ऑफ द सिलिकॉन और द जर्मेनियम. ओके, तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखना है. And while making these semiconductors, okay, some impurities are added. impurities क्यों ऐड करते हैं, इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है. ओके, while impurities are added while making a semiconductor. So this is what about the introduction of the semiconductor. Next, we will be talking about the types of semiconductors. Thank you.